व्यतीत हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुमित्रा के साथ में महाराज जब रहे तो एक कन्या का जन्म हुआ उनके अंश से, जिसका नाम शांता रखा गया, जो राजा रोमपाद ने गोद ले ली। और बाद में उसकी शादी फिर श्रृंगी ऋषि के साथ में की गई। रावण को पता चला है कि दशरथ के घर में तो संतान है, उनके घर में तो संतान पैदा हो रही है, तो उसने फिर ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की। और ब्रह्मा जी जब सामने आए हैं, वरदान मांगने के लिए कहा है, तो जवाब दिया महाराज वरदान इतना दीजिए कि दशरथ के अंश से कोई संतान पैदा नहीं हो। फिर धीरे 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 शरीर पे चौथापन आने में लग गया। फिर दशरथ के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो मानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार दशरथ को दुख हुआ कि एक बार अरे दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, कई है दिलाने मोरे सुत माही। एक बार दशरथ मन माही, और भई गिलान मोरे सुतनाई। बिल्कुल कम कर दो यार, क्या बात है। जनरेटर चलो, लाइट आ रही है, वोल्टेज बताया है। दशरथ को दुख हुआ एक बार, यही सोच करके कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और वैसे दुख रोजाना होना चाहिए था, घर में संतान नहीं थी, फिर एक ही बार दुख क्यों हुआ? और जिस बार दुख हुआ फिर वो बार कौन सा था? इतवार था या सोमवार था? बताया है कि जिस बार दुख हुआ, एक बार दशरथ वन में शिकार के लिए जब गए, वो एक हिरण का पीछा करते करते ये काफी दूर निकल गए। वो हिरण इतना मायावी है, कहीं आंखों से ओझल हो जाता है तो कहीं दिखाई देने लगता है। और जब वन में काफी दूर पहुंच गए हैं दशरथ, तो वो हिरण खड़ा हो गया। आवाज लगाई, महाराज दशरथ आप हमें मारना चाहते हो, लेकिन मार नहीं पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मिले। क्या मतलब? मतलब ये है कि सुतन होई, ताके हाथ मेरो मरण न होई। जा राजा के सुत नहीं होई, और ताके हाथ मेरो मरण न होई। जिस राजा के घर में कोई संतान नहीं है, उसके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। और ये बात जब सुनी है दशरथ ने तो बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे भाई अब तो पशुपक्षी भी हमारा अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है
कि महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि अब तो पशुपक्षी अपमान कर रहे हैं मेरा। तो गुरु वशिष्ठ के पास में दुखी होने के बाद में पहुंचे, चेहरा मलिन देखा है वशिष्ठ ने तो सवाल किया है, महाराज क्या बात है? तो दशरथ कहने लगे, प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी। बोले इसके लिए तुम इतने दुखी काहे को हो? भाई समझ में ही नहीं आता, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें ये नहीं पता है दशरथ, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होता है। तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब मर जाएंगे तब। शरीर पे चौथा बनाने में लग गया है। तो जवाब दिया था, थोड़ा तसल्ली रखो दशरथ। अरे धरहु धीरा हुई सुतचारी, धरहु धीर हुए सुतचारी, और 14 भुवन सकल भयहारी। जवाब दिया दशरथ, तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब मर जाएंगे तब। शरीर पे चौथा बनाने में लग गया। अरे चलने वाली है बंस बेली, प्रकृति की विसत चाल होकर, हे भूप एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल बनकर। घर में एक नहीं 4-4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब पैदा होंगे? बोले ऐसे नहीं होंगे दशरथ। कैसे होंगे? बोले इसके लिए तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, और तब तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। साथ ही साथ ये मानवर सुरजन सिंह, ये नंदपुर खोडरा से आए। श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभग श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग रचावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि ने, और जब वो यज्ञ पूर्ण हुआ है, उस यज्ञ के संपन्न होते ही उसी यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। खाली हाथ नहीं है,
उनके हाथ में एक खीर का पात्र है और वही खीर लेकर के महाराज दशरथ को दी है। और दशरथ उस खीर को लेकर के फिर महलों में गए, तीनों पत्नियों के लिए खीर बांटी। कैसे? बोले बड़े भेदभाव से। कहते हैं महात्मा तुलसीदास, अरे अरे था अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग याधे कर कीना। खीर से दो भाग किए हैं, एक भाग लेकर के कौशल्या को दे दिया, एक भाग रह गया, उसमें से फिर दो भाग किए, एक सुमित्रा को, दूसरा कैकेयी को। महारानी कौशल्या विचार कर रही है कि इतनी खीर हमें दे करके गए महाराज, इतनी तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। हमसे छोटी सुमित्रा और कैकेयी है, उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए। तो कौशल्या ने फिर अपनी खीर से दो भाग किए हैं, एक भाग लिया कैकेयी के पास भिजवा दिया। वो खीर कैकेयी ने भी नहीं खाई, कैकेयी ने वही खीर लेके सुमित्रा के पास में भिजवाई। अब सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए कैकेयी, और कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। और तीनों पत्नियों ने जब वो यज्ञ वाली खीर खाई है, तो खीर खाने से फिर तकदीर बदलती हुई नजर में आई। अब तो तीनों पत्नियां गर्भवती हैं। दशरथ आंगन में बड़े खुश हैं। धीरे 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 जब प्रसव का समय आया है, और खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में, 12 महीने के बाद में भगवान राम का अवतार होता है कौशल्या के आंगन में। एक दिन बाद कैकेयी के घर में फिर एक बच्चे ने जन्म लिया, और सुमित्रा के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। दशरथ, अरे उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे दशरथ घर जन्मे राम, ओ श्री राम अयोध्या खुशी श्री
महीना रे। बाजी ढोलक बाजी मजीरा और बाजी खुशी दिल भारी। बाजी मधुरी बाजी मधुर गीत और बाजी खड़ी लहराई राम जी की भजत बधाई। बाजी खड़ी लहराई राम जी की भजत बधाई। अरे बाजी खड़ी लहराई राम जी की भजत बधाई। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, लड़कियां सब भागी हैं बधाई बजाने के लिए। यानी भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं, देवता देवियां भेष बदल बदल के पहुंचे अयोध्या में। भोले बाबा पार्वती के साथ में चले, इंद्र इंद्राणी को लेकर के दौड़ा, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में चले। यानी भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां भेष बदल बदल करके सब पहुंचे। आरेंद्र यादव जो हमारे परीक्षित महाराज जी के छोटे भाई हैं, 50-50 रुपया सभी साथियों को एक हार हमारे करीब भेंट कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें। तो सज सज के सज सकल सजनी और जय पहुंची मंगल साजलिए। अरे इंद्राणी उमा बहाधाई देवियों सहित प्रिय भेष लिए। सज सज
भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ है, उस अवतार की खुशी में देवता देवियां भेष बदल बदल करके सम्मिलित हुए हैं। दशरथ दान लुटा रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सर्व सुदान और दीन सब काहू और पावा सब राखा नहीं काहू। दशरथ ने दान तो दिया लेकिन अपने पास रखा किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम को देख करके इतने भाव विभोर हो गए दशरथ कि हर किसी की झोली में राम को ही डालते चले गए। तो पावा सब राखा नहीं काहू, लिया तो सबने लेकिन पास में नहीं रखा। अब पहला सवाल तो यही था कि भगवान का अवतार कैसे हुआ। तो बोले तीनों पत्नियों ने जब एक वाली खीर खाई, उस खीर के खाने से ही भगवान का अवतार हुआ। दूसरा सवाल कब हुआ? तो तुलसीदास कहते हैं कि हम बताएंगे कब हुआ भगवान का अवतार। बताया है कि भगवान का अवतार कब हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधु और मास पुनीता शुक्ल पक्ष यदि जित हरि प्रीता पावन काल लोक बिसरामा, पावन काल लोक बिसरामा। बताया है तुलसीदास जी ने कि भगवान का अवतार कब हुआ। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष यदि जित हरि प्रीता मध्य दिवस यदि शीतल धामा, पावन काल लोक बिसरामा, पावन काल लोक बिसरामा। बताया है कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मंगलवार को। कितने समय हुआ? तो तुलसीदास जी ने नहीं बताया कि 1 बजे हुआ या 12 बजे हुआ या 11। उन्होंने एक संकेत किया, बोले मध्य दिवस यति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। दिन का मध्य था और दिन का मध्य होता है 12 बजे। तो दिन के 12 बजे पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ। आओ अब देखे आगे। तीसरा सवाल क्यों हुआ, क्यों आए भगवान प्रभु श्री राम इस भूतल पे? तो इसके एक नहीं अनेक प्रमाण मिले। तुलसीदास जी बोले हम बताएं क्यों अवतार हुआ भगवान का। बोले बताओ। बोले राम को तो आना ही था। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े अधमय सुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा।
जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, और तब तब भगवान का अवतार होता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे दुराचारी इस पृथ्वी पे अत्याचार करने लगे, तो उनका वध करने के लिए राम को तो आना ही था। दूसरे विद्वान ने ये बात फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। बोले फिर कैसे आए का सुनो। सतयुग में स्वयं मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण के नाम की तपस्या की, और भगवान जब उनके सामने पहुंचे, कहा वरदान मांगो, तो उन दोनों ने कहा कि प्रभु हमें तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान सोचने लगे हम अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढे भाई, बड़ा समय लग जाएगा। ऐसा करो, तुम इंतजार करो त्रेता युग का, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तो हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। महाराज मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और तब भगवान नारायण राम के रूप में आए। तीसरे विद्वान ने वो बात फेल करी, जवाब दिया आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। इधर शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोली बताओ। जवाब दिया है कि एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। बोले बोले नारद श्राप दीन एक बारा, वो कल्प एक तही लगी अवतारा। देव ऋषि नारद ने और भगवान को श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। और जो पार्वती ने जो इतनी बात सुनी, पास में बैठी थी, दूर जाकर के खड़ी हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भगवान भोले बाबा श्री राम की पवित्र कथा सुना रहे हो, झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं है 24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते हैं, नारद बीड़ा बजाते रहते हैं, और एक भक्त भगवान को श्राप दे ही नहीं सकता है। एक सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं हो सकता। और तुम कह रहे हो कि नारद ने श्राप दे दिया। सच बताओ क्यों अवतार हुआ भगवान का? तो जवाब दिया पूरी बात सुनो तब तो। तुम तो बीच में ही बोल जाती हो। बोले भोले बाबा गिरजा देव ऋषि नारद ने श्राप दिया। क्यों दिया? बोली बताओ। बैठ गई पार्वती। तो शंकर जी कहते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद में महात्मा नारद ये हिमालय पर्वत पे ठहरी गई। उसी वन में इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या की, देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। ऐसा लगता है कि इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे नारद। सुना सिर बन गई अति त्रासा, और चात देव ऋषि मम पुरवासा। लगता है देव ऋषि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं, और मन में घबरा गया इंद्र। ये इंद्र जो था देवताओं का बड़ा कपटी राजा हुआ। देखो इंद्र किसी का नाम नहीं था, पहले के इंद्र नाम की पदवी हुआ करती थी। जो देवताओं का राजा बन जाता था, कैसे बनता था? बोले 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न कर लेता और तो वो इंद्र बन जाता, या फिर तपस्या करता तो भगवान से इंद्रासन वरदान में मांग लेता। मलद्रव नाम का राजा जब इंद्र बना है तो ये देवताओं का बड़ा कपटी राजा हुआ। हमेशा अपने चक्कर में रहता था, कहीं कुर्सी नहीं चली जाए। कुर्सी की खेचातानी आसन आए पहले से ही चली आई, जितनी बैठवे से ना टूटे उतनी खेचातानी में टूट रही। हाँ? और देखो चक्कर वाली बात आती है तो कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने ही चक्कर में है। किसी से भी बात करके देखो। तो सुना भ्रांत दुनिया को चक्कर
अपने चक्कर में जो दुनियादारी है। सुना भ्राता दुनिया को चक्कर, सुना भ्राता दुनिया को चक्कर है, हर कोई चक्कर अपने अपने चक्कर में दुनियादारी है। यदि माँ बेटा से प्रेम करे, यदि माँ बेटा से प्रेम करे, पर प्रेम करे कऊ चक्कर में अपनी पत्नी सेवा करती पर घूमे काऊ। कोई गली का चक्कर काट रहा हो, गली का चक्कर काट रहा हो, पर घूमे काऊ चक्कर में। दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग फंसे हैं। जवाब दिया है इंद्र अपने चक्कर में था, कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए भाई। उसने कामदेव और रंभा को पास बुला लिया, जाओ कामदेव, और जाकर के बीहड़ वन में नारद की आंखें खुलवानी है तुम्हें। कैसे खुलवाओगे, ये तुम्हारा विषय है। अब तो नारद की आंखें खुलवाने के लिए कामदेव ने रंभा को साथ में लिया, कहा चलो तुम भी चलो, थोड़ा जरूरत पे काम आए। और तो उसी समय रंभा को लेके हिमालय पर्वत पे पहुंच गया बीहड़ वन में। जाते ही जाते अपनी माया से उस जंगल में उपवन खिला दिया। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, उन पे बेल लिपटी है, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल, फूलों पे भंवरा कलोले कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है, झरने झर रहे हैं। क्या थी माया उस कामदेव की, समय भी नहीं लगा, केवल जाते ही जाते, अरे जाते जाते अरे कामनी वहां और सारी माया दिखलाई डारी।
ताकत लगाई और एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाने के बाद मन में बड़ा हैरान है, अब क्या करे। रंभा से कहा कि भाई तुम ही कोई उपाय करो। तो रंभा आगे बढ़ी, आगे बढ़कर के देव ऋषि नारद की आंखें खुल जाएं ऐसा प्रयत्न कर रही है रंभा। तो श्री कामदेव के इशारे पे और रंभा को दुख दिखलाती है। श्री कामदेव के इशारे पे रंभा को दुख दिखलाती है। आगे बढ़ करके नाच नाच चुनरी ऋषि पे लहलाती है। पर जब हैरान हो, दिल गया दया जाती है। कामदेव हैरान हो, दिल गया दया जाती है। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई लेकिन हार गया कामदेव और रंभा। नारद की आंखें नहीं खुली और जब नारद की आंखें नहीं खुली अब तो नारद को बीहड़ वन में घमंड हो गया। कामदेव रंभा एक तरफ बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में क्या देखा कि नारद के नेत्र खुल गए। और जब नारद की आंखें स्वयं खुली हैं और भाग के जाके पैरों में गिर गया, दोनों हाथ जोड़े, बाबा नारद क्रोध में आके आप हमें कहीं श्राप मत दे देना, मेरा कोई दोष नहीं है, हमें इंद्र ने भेजा था, हम तो इसलिए आए थे। तो भो न नारद मन कछु रोसा और बोले बचन प्रिय परितोषा। जाओ कामदेव, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हम तुम्हें श्राप काहे को देंगे। उधर तो चले कामदेव और रंभा ने इंद्र के दरबार में जाके नारद की बहुत प्रशंसा की। महाराज, दुनिया में हमने महात्मा तो बहुत देखे लेकिन नारद जैसा योगी आज पहली बार देखा। नारद जैसा महात्मा दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? बोले हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई लेकिन धन्य है बाबा नारद, आंखें नहीं खुली। और जब थोड़ी देर में आंखें खुली भी तो क्रोध नहीं किया, बोले तो बड़े प्रेम से। अब नारद जैसा महात्मा दुनिया में कोई नहीं है जो ऐसे वचन सुने। इधर तो इंद्र ने प्रशंसा की, उधर भी हड़बन में नारद को घमंड हो गया। वाह भाई वाह, कामदेव मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा कैसे सकता है, हमको छोटे साधु तो है नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। मन में विचार किया है, नारद घमंड में इतने भूल गए कि फिर तो मर्यादा की सारी दीवारें ही उड़ गई। अरे मन मगन नारद घमंड में फूले
उठाया और ये हिमालय पर्वत से पहुंच गए कैलाश पे, जहाँ पे शंकर जी बैठे हैं। और जैसे ही शंकर जी ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, आइए नारद आइए। भाई कहाँ रहे इतने दिन तक? बड़ा लंबा इंतजार करवाया तूने तो। जो ऐसे वचन सुने, अब नारद बोले बाबा अब सम्मान से बोलना सीखो। अब कोई छोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार पे फिरे। हाँ, बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है और मैंने कामदेव को जीता है। और कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, उसका प्रभाव तुमने देखा है। लेकिन मेरे सामने कोई पेश नहीं गई। अब दुनिया में मेरे समान महात्मा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। जो ऐसे वचन सुने, भोले बाबा समझ गए कि भाई नारद को इतना बड़ा घमंड हो गया। ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि घमंड जो होता है ये प्राणी के पतन का प्रतीक होता है। घमंड इंसान के पतन का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात शंकर जी कहने लगे, देखो नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन भूल के भी भूल मत कर देना। नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। अब नारद बोले, क्यों? हमने तुमसे कहा, अब उनसे भी कहेंगे। क्या बिगाड़ेंगे? हमने कोई चोरी की है, फिर कोई डकैती डाली है? मैंने वो काम किया जिसे कोई कर नहीं सकता है। मैंने कामदेव को जीता है। तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे। इतना कहने के बाद में नारद वहां से चले, बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते हुए गुनगुनाते हुए चले ही। और नारद का एक ही गाना था, नारायण नारायण गुनगुनाते हुए, बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद चले ही नारायण भगवान के पास। मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु नाम तुम्हारे पे फेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा मोहे, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। अरे ऐसी करो जब लाज रहे, प्रभु मेरी हसीन तुम्हारी हसी है। तो मांझ रहा जिस रूप को, ए जी मूरख दोनों छाक, पता नहीं स्वरूप पर सुकल उपजेगी घास। सुत बंधन करुए महावीर बजरंग, ओ विनती है ये दास की कि तुम रहो हमेशा संग।
रहो हमेशा संग, ये दिल में भारी भरी उमंग, ओ कृपा दृष्टि ऐसी करो जो हर वक्त ही जीते जग। तो सीतापति श्री राम से विनती बारंबार, कृपा दृष्टि लिख कीजियो मेरी ना भूल गई पार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये चौथा दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के बारे में। आज के पुत्र महाराज दशरथ, उनके घर में भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जगदीश रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और आनंद रामायण के अनुसार जैसे प्रमाण मिले कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि विश्व में भगवान को हमारा देश भारत ही सबसे प्रिय है, क्योंकि इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम आए थे, और इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए थे। और इसीलिए हमारे देश की मातृभूमि को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। न रूस माता, न अमेरिका माता, न पाकिस्तान माता, न जापान माता, लेकिन हमारे देश की धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। ऐसा लगता है कि हमारा देश भारत जो है कि भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की।
लगवाई। अंग्रेजों का जो लीडर था, जो नेता था उनका, तो जवाब दिया भगत सिंह, कोई देश के लिए तू मर रहा है, कोई घर के लिए नहीं मरता है। और ये शिक्षा किसने दी है तुझे, तेरा गुरु कौन है? और गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह, उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उनके गुरु थे स्वामी दयानंद। कौन से अपराध हम लोगों ने सहे नहीं, है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। पहले से हरा भरा वीरों से हर पल प्यारा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। भक्तों में वो भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। बताया है। और उसी समय